हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कैलेंडर का जो और आगे जो टॉपिक है उस पे के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आज जैसे देखेंगे कि महीने का रिपीट होना, फिर उसके बाद कैलेंडर का रिपीट होना यानी कि ईयर का रिपीट होना, तो उसके आधारित पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपके सामने क्या करूँगा, रखूँगा और उसके बारे में विस्तार रूप से क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। जैसे देखा जाए क्या महीने का कैलेंडर रिपीट होना, तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे कि मैंने जो कोड नंबर लिखवाया था, क्या कोड नंबर, और कोड नंबर दो प्रकार की लिखवाया था, क्या एक साधारण वर्ष पर था, एक क्या लीप वर्ष पर था। तो हम दोनों के बारे में पहले चर्चा करते हैं। जैसे कि देखा जाए कोड 14, 40, 25, 03, 61 और 46, और दूसरा क्या था मेरा, यहीं पर एक कम कर दिया जाता 0, 3, 40 और 25, 03, 61 और 46। ये है क्या मेरा लीप वर्ष, क्या लीप वर्ष है। और ये क्या है, ये मेरा साधारण वर्ष पर है कोड। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उसी प्रकार इसका भी नाम लिख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये जो मान है इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, महीने का कैलेंडर के रिपीट होने के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि यदि देखा जाए, पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में क्या डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन में किसी सामान्य वर्ष में किन दो महीनों का कैलेंडर समान होता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए यानी ऑप्शन दे दिया जाए तो इसको करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि यदि ऑब्जेक्टिव देखा जाए यानी कि ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए, जनवरी और क्या दिसंबर, और दूसरा है जुलाई और अगस्त, तीसरा है मेरा जून और नवंबर, और चौथा पॉइंट है सितंबर और दिसंबर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर इसमें देखना है कि क्या कंडीशन होती है, क्या महीने का क्या रिपीट होना, महीनों का क्या रिपीट होना। यदि जैसे कि इसमें देखा जाए, ये जो जैसे कि ये जो है क्या है, ये एक साधारण वर्ष है। मान लीजिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 14, 40, 25, 03, 61 और 46। तो इसको हम लोग क्या करते हैं,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये जो है, तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए ये जो अंक है जनवरी का, ये जो कोड है, इसको हम लोग मैच करेंगे। जो जो मैच हो गया, जिस अंश, मान लीजिए कि ये दो अंक क्या हुए, सेम हो गए। जिनका अंक सेम होगा उनका माह क्या होगा, सेम होगा। और माह होने की कंडीशन क्या है, महीने का प्रथम दिन, मान लीजिए सोमवार है क्या, महीने का मान लीजिए प्रथम दिन क्या है, सोमवार। तो ये हमारा निर्धारित हो गया कौन सा दिन है, और ये भी निर्धारित होना चाहिए कितने दिन होते हैं, मान लीजिए 30 दिन। अब हम मान लेते हैं, इसमें माने हैं तो इसकी फर्स्ट तारीख को क्या है, सोमवार है, और इसमें मान लेते हैं कितने हैं, 30 दिन है। तो ये जो है अक्टूबर में भी फर्स्ट दिन कौन सा दिन होगा, सोमवार, और कितने महीने का दिन होगा, 30 दिन का महीना होगा। यानी कि जो इसमें रहेगा वही इसमें भी होगा, सेम टू सेम। जो दिन इसमें फर्स्ट तारीख के रहेगा वही फर्स्ट तारीख इसमें भी रहेगी। यदि ये 31 का महीना है तो ये भी 31 का महीना ही होगा। यदि और देखा जाए इसी का आगे, देखिए ये मुझे मालूम हो गया जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रिपीट होगा। यदि मान लीजिए कि ये 30 का है तो 30 का महीना जनवरी कब रिपीट होगा, अक्टूबर में रिपीट होगा। तो आगे देखिए फिर, जैसे कि मान लीजिए ये 4, ये है और ये है और ये है। तो ये कंडीशन ये है कि ये 3 महीने ऐसे हैं, यदि इसमें 30 का दिन है यानी कि 30 दिनों का महीना है तो इसमें भी 30 दिनों का महीना होगा, और इसमें भी 30 दिनों का महीना है। यदि फर्स्ट तारीख इसमें बुधवार है तो इसमें भी बुधवार होगा और इसमें भी बुधवार होगा। सेम पोजीशन होनी चाहिए। यदि दिन और महीने सेम रहेंगे तभी क्या होगा, महीने का रिपीट होना संभव है। तो उसी का आगे यदि देखा जाए, देखिए 0 और ये 0, ये और ये मेरा, और जुलाई, ये भी क्या होगा, सेम होगा कैलेंडर। और उसके आगे यदि देखा जाए, ये 5, देखिए ये 5 है लेकिन 5 कहीं नहीं है, ये 0 था, ये 0, ये मेरा रिपीट हो गया। और उसके आगे देखा जाए कुछ और मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है, देखिए ये जो है सितंबर दिसंबर मैच कर रहा है, यानी कि ये भी क्या है, इसके भी महीने क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और कुछ हो रहा मैच, ये 4 बाकी है और ये मेरे ही पोजीशन यहाँ इसको। यदि देखा जाए तो इसमें कौन कौन से महीने सेम नहीं होंगे यानी कि रिपीट नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, मई नहीं रिपीट होगा, जून नहीं रिपीट होगा, और कौन सा है, अगस्त। ये 3 माह ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होंगे। और इनकी रिपीट होने की कंडीशन क्या होती है, देखिए ये कब रिपीट होंगे। जैसे कि ये जो महीना है, जैसे कि यदि देखा जाए मई जून, और मई जून से ही हमेशा लिया जाता है। ये तो जब हम लोग लीप वर्ष में देखेंगे ये तो इसमें चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। तो ये जो है मई और जून, ये अगले साल, मान लीजिए आने वाला साल में जनवरी और फरवरी के रूप में क्या होगा, बदल जाएगा। यानी कि इसमें ये जो है मई और जून, ये आने वाले ईयर में उसमें क्या हो जाएगा, जनवरी और फरवरी में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। यानी कि मान लीजिए कि ये मई है तो इसमें कभी भी मई नहीं मिलेगा सेम महीना, ये रिपीट किस में होंगे, आने वाले सत्र में वो जनवरी और फरवरी में क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो ये पोजीशन क्लियर। यदि ऑप्शन पर जाएं, पहले सवाल पर देखते हैं, यदि किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीने का कैलेंडर समान होता है। यदि हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर जाएं, क्या, जनवरी और दिसंबर, जनवरी है, दिसंबर क्या है, ये देखिए ये सेम नहीं है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, गलत है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यदि दूसरे पोजीशन पर जाएं, यानी कि दूसरे ऑप्शन पे जुलाई और अगस्त, ये जुलाई और अगस्त क्या है, ये देखिए दोनों नहीं सेम है ना, ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि ये भी हट गया। उसी प्रकार आगे देखा जाए जून और नवंबर, जून
और नंबर। देखिए यहाँ इसका कोड 4 है और यहाँ इसका कोड क्या है 5 है, तो ये भी नहीं सेम हुआ, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार आगे देखा जाए सितंबर और दिसंबर। देखिए सितंबर और दिसंबर, देखिए इनका कोड क्या है, समान है, तो ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। यानी कि सितंबर और दिसंबर का माह बराबर होगा। यदि पहली तारीख को क्या है, सोमवार है, किसमें, सितंबर में, तो दिसंबर में भी पहली तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। यदि यहाँ इस महीने में 31 दिन का महीना बन रहा है तो इसमें भी 31 महीने का दिन बनेगा। कितनी बात क्लियर। तो इसके आगे हम लोग और प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि इसमें देख लिया जाए तो इसमें क्या है प्रोसेस, इसको हम रफ कर देते हैं। एक बार लीप ईयर्स में भी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लीप ईयर्स में इसको भी कोड हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 0, 3, 40, 25, 03, 61 और 46। तो इनको मान लेते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मैंने इसका नाम लिख दिया। यानी 0 का कोड क्या है, जनवरी, 3 का कोड क्या है, फरवरी, इसी प्रकार मैंने लिख दिया। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा माह दोबारा रिपीट होंगे। देखिए जनवरी रिपीट होगा, अप्रैल, जनवरी रिपीट होगा, अप्रैल रिपीट होगा और क्या, जुलाई। ये 3 माह क्या होंगे, रिपीट होंगे। यदि इसमें 28 का महीना है तो इसमें भी 28 का महीना होगा। मान रहे हैं जो कि एग्जैक्ट अलग अलग मान होता है। ये मान लीजिए कि ये जनवरी है, मान लीजिए जनवरी में 31 का महीना है, मान लीजिए 31 दिनों का महीना है, तो ये भी 31 दिनों का महीना होगा, ये भी 31 दिनों का महीना है। यदि इसमें गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार है 1 तारीख को, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 तारीख को गुरुवार होगा और यहाँ पर भी 1 तारीख को क्या होगा, गुरुवार होगा। कंडीशन कब फॉलो करेगी, जब 1 तारीख को क्या दिन समान रहेंगे और एक महीना यानी कि ये महीना 31 का बन रहा है, तो 31, 31, 31, गुरुवार, 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 यानी कि सेम होनी चाहिए दोनों पोजीशन, तभी काम होगा। तो इसी का आगे हम लोग और आगे देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से महीने क्या होते हैं, सेम होते हैं यानी कि रिपीट होते हैं। तो इसी के आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, फरवरी, फरवरी 3 है और क्या है, ये अगस्त। ये 2 महीने क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 4, यहाँ मार्च है, यहाँ नवंबर है, तो ये भी महीने क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। देखिए यहाँ 2 है और 2 कंडीशन कहीं नहीं मिले, यहाँ 5 है, 5 भी कंडीशन नहीं मिलेगी। अब देखिए 6 और ये सेम हो गए। अब देखिए अभी मैंने वहाँ देखा तो ये अक्टूबर और जनवरी क्या हुआ था, मैच किया था। अब यहाँ अक्टूबर मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें ये प्रोसेस है कि इसमें मई और जून और अक्टूबर सेम नहीं होंगे। क्या सेम नहीं होंगे, ये आपको 3 बातें याद करना पड़ेगा। यदि ये याद हो गया तो आप तुरंत बता सकते हैं कौन सा महीना रिपीट होता है और कौन सा महीना नहीं रिपीट होता है। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होता है। जैसे किसी का आगे देखा जाए कैलेंडर, कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले इस पर हम लोग एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन और चर्चा कर लेते हैं, तब उसके आगे देखते हैं। मान लीजिए कि प्रश्न में बोल दिया जाए 20 मार्च, क्या 20 मार्च को शुक्रवार है, 20 मार्च को शुक्रवार है, तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो ये नॉर्मल रूप से आप बता सकते हैं। देखिए
अभी मैंने क्या कहा, यदि पहले तारीख को सोमवार है तो दिसंबर को भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 20 तारीख मार्च मैंने माना, दिसंबर ये मार्च है, ये दिसंबर, ये 20 तारीख को मार्च है, 20 मार्च को शुक्रवार है, तो 20 दिसंबर को क्या होगा, तो सेम टू सेम यही कोड लगेगा। यदि देखा जाए 20 मार्च, देखिए मार्च कहाँ है, यहाँ पर है, और क्या है 20 दिसंबर, मान लीजिए दिसंबर कहाँ है, यहाँ पर। ये जो है इसमें देखिए यहाँ पर जो कोड है मेरा 4 है और यहाँ पर कोड क्या है मेरा 6 है। तो इसको हम लोग इस प्रकार देखेंगे, 20 मार्च को क्या है, शुक्रवार है, क्या शुक्रवार। तो 20 दिसंबर को क्या होगा, तो इस कोड के आधार पर हम लोग देख लेंगे। देखिए इसमें से देखिए कौन सा कोड बड़ा है, ये दिसंबर वाला है ना, तो ये दोनों कोड का हम लोग अंतर निकालेंगे। क्या अंतर निकलेगा, कितना अंतर मतलब घटा लेंगे दोनों को आपस में। तो जब घटाएंगे कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। जब जो प्राप्त होगा, मान लीजिए कि ये इसमें मेरा 2 प्राप्त हुआ, यानी कि ये 30 दिन का है, मान लीजिए कि 28 दिन का है, तो ये कितना है, 2 दिन इससे आगे होगा। किस लिए, इसका कोड इससे ये क्या है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, आगे रहेगा, 2 दिन क्या रहेगा, आगे रहेगा। तो इसी में क्या करेंगे हम लोग, 2 अधिक कर देंगे, इसको हम लोग अंतर निकाले, कितना प्राप्त हुआ, 2। तो अंतर निकालने पर ये जो दिन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, यानी कि इसी में क्या करेंगे, 2 जब जोड़ेंगे तो शुक्रवार में 2 दिन और जोड़ दीजिए, क्या शुक्रवार, शनिवार क्या हो जाएगा, एक रविवार, क्या मिल जाएगा मेरा, रविवार। तो यहाँ हो जाएगा मेरा जितना मान, यानी कि अंतर जो प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो दिन रहेगा उसमें ऐड करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ हम जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रविवार प्राप्त हो जाएगा। तो प्रोसेस ये क्लियर हो गई। मैं इसके आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके सामने क्या करूँगा, रखूँगा। तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, और क्वेश्चन पर विशेष चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कैलेंडर की पुनरावृत्ति होना, तो उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ये, इसको आप बना लीजिए, रिपीट होना, कैलेंडर का रिपीट होना। तो इसमें भी बहुत नॉर्मल रूप से देखना है, ध्यानपूर्वक इसको समझना है। जैसे कि मान लीजिए कोई सन दे दिया 2017, क्या 2017 वाला 2017 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, सेम टू सेम कैलेंडर कब आएगा, यही कैलेंडर। तो इसको हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर देखेंगे। इसमें 3 बातों को याद करना है। पहली बात ये देखना है, जो ईयर है यानी कि जो साल है उसके लास्ट 2 डिजिट में हम क्या 4 से भाग देंगे, क्या 4 से भाग देंगे। यदि 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त हो, शेष मेरा 1 प्राप्त हो, क्या शेष मेरा 1 प्राप्त हो। देखिए शेष मेरा कितना प्राप्त हुआ, जब शेष 1 प्राप्त हो तो हम लोग वर्ष में 6 प्लस करेंगे, क्या 6 प्लस करेंगे। जब शेष 1 प्राप्त हो, किसमें, जब ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो शेष 1 प्राप्त हुआ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ईयर में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। मान लीजिए कि 2017 में 6 प्लस किए तो ये कितना हो जाएगा 2023, यानी कि 2017 वाला कैलेंडर कब आएगा, सेम टू सेम 2023 में आएगा। यानी कि पहली पॉइंट ये आपको याद करना है, यदि ईयर के लास्ट 2 डिजिट में जब 4 से भाग देंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो ईयर में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्या 6। यदि यही कंडीशन, और इसको हम
आपको बोलते चल रहे हैं और आप लोग लिखते चलिए। जैसे कि मान लीजिए कि पहली कंडीशन मुझे मालूम हो गया। दूसरी कंडीशन, यदि ईयर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दिया जाए, क्या वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दिया जाए, यदि शेष मेरा कितना प्राप्त हो, 2 और 3, ये 2 अंक प्राप्त हो शेष में, तो मैं ईयर में यानी कि वर्ष में कितना जोड़ूंगा, +11 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा, 11। ये प्रोसेस मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ। यदि वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर शेष मेरा 2 या 3 प्राप्त हुआ, तो ईयर में हम लोग 11 जोड़ करके नया जो सेशन, मान लीजिए कि ये जो 2017 वाला कैलेंडर है ये कब रिपीट होगा, तो ये कैलेंडर हम लोग क्या देखेंगे, 11 जोड़ने पर देखेंगे ये प्रोसेस। ओके। यदि तीसरी पॉइंट देखा जाए, यदि वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे, यदि शेष क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 28 जोड़ करके प्राप्त करेंगे। यदि नॉर्मल रूप से देखा जाए तो सभी कैलेंडर 28 वर्ष के बाद चेंज होते हैं, 28 वर्ष के बाद। यदि उसको हम लोग क्या चार्ट के आधार पर देखा जाए, जैसे चार्ट के आधार पर जो कैलेंडर चेंज होता है वो नॉर्मल, जैसे कि जो यूपीपी है उसमें ये आधार के, ये जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा बेटर है। ये जो कैलेंडर मैं पढ़ा रहा हूँ ये अधिकतर प्रश्न इसी से संबंधित पूछते हैं। जैसे तीनों बातों को मैंने क्लियर करवा दिया, एक बार और क्लियर करवा दे रहा हूँ। यदि फर्स्ट पॉइंट देखा जाए, यदि वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त हो, 1, तो वर्ष में हम लोग 6 जोड़ करके वो कैलेंडर, सेम कैलेंडर प्राप्त करेंगे। यदि दूसरी पॉइंट देखा जाए, वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दिया जाए, यदि शेष मेरा 2 या 3 प्राप्त हो, तो वर्ष में हम लोग 11 जोड़ कर क्या करेंगे, वही कैलेंडर सेम टू सेम रिपीट कब होगा उसको प्राप्त कर लेंगे। यदि तीसरी पॉइंट देखा जाए, यदि वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ, तो वर्ष में हम लोग 28 जोड़ करके आंसर प्राप्त, यानी कि नया कैलेंडर सेम टू सेम प्राप्त करेंगे। इतनी बात क्लियर। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए 2018 जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो ये प्रश्न है। तो ये बहुत नॉर्मल रूप से देखना है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। तो ये लास्ट 2 डिजिट, ईयर के लास्ट 2 डिजिट में हम किससे भाग देंगे, 4 से। 4 से भाग दीजिए, शेष कितना बचेगा, 2 बचा। जब शेष क्या 2 या 3 बचे, तो ईयर में हम लोग क्या जोड़ते हैं, दूसरी पॉइंट है जो दूसरा नियम मैंने इसमें 3 पॉइंट बताया, दूसरे पॉइंट में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। यानी कि ईयर जो है मेरा 2018 में यदि 11 जोड़ेंगे, 8 1 9 1 1 2 2, यानी कि 2029 वाला कैलेंडर 2018 के कैलेंडर से सेम हो गया, यानी कि मैच करेगा। यदि और ये जो मैंने इतनी दूर तक बढ़ा कर देखा है, ये 11, ये प्रोसेस 11 जोड़ने पर जब मैं ऑनलाइन क्लास चालू करूँगा तो ये प्रोसेस और ये सारणी वाली प्रोसेस, ये जो इसको जोड़ा जाता है, मान लीजिए कि ये 2007 है, ये 2008 है, ये 2009 है, ये 2010 है, तो ये प्रोसेस भी मैं वहाँ बताऊँगा। इसमें क्या होता है, इनका कोड लिखने पर ही जहाँ पर मेरा योग 7 प्राप्त हो गया, तो ये मान लीजिए कि यहाँ 7 मेरा प्राप्त हो गया, तो इसके आने वाले अगले सत्र यानी कि 2010 है तो 2011 वाला मेरा सेम टू सेम कैलेंडर प्राप्त होगा। तो ये प्रोसेस मैं क्लियर करवाऊँगा ऑनलाइन क्लासों में। बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि ये बात क्लियर। एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने रखता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि 2020 क्या 2020 जैसा कैलेंडर कब प्राप्त होगा, क्या 2020 वाला कैलेंडर कब प्राप्त होगा। 2020 वाकिम चल रहा है। यदि देखा जाए तो इसमें 4 से भाग दिया जाए, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, शेष कितना प्राप्त हुआ। जब शेष मेरा 0 प्राप्त हो जाए तो ईयर में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ करके प्राप्त करेंगे, यानी कि 2020 और 28, तो 8 2 2
402, यानी कि ये 2048 में ये कैलेंडर पुनः रिपीट होगा। यदि देखा जाए तो ये मध्य में भी रिपीट होगा, वो कंडीशन अलग है, उसकी मैं चर्चा करूँगा बहुत ही जल्द। ये बात एकदम क्लियर हो गई। तो इस पे देखिए ये नॉर्मल रूप से, जैसे कि कहीं भी आप कोचिंग में जाएंगे तो जो आपके मित्र रहेंगे वो पूछेंगे, जाहिर सी बात है जब कैलेंडर स्टार्ट होगा तो वो नॉर्मल रूप से पूछेंगे बताइए यार 2007 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा। तो ये आप नॉर्मल रूप से ये पूछ सकते हैं। अब देखिए एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, तो वो हम लोग देखते हैं पहले। देखिए रहीम, क्या रहीम का जन्म दिवस 15 जुलाई 2017 का है। उस दिन रविवार था, उस दिन क्या था, रविवार। वह अगले किस वर्ष पुनः रविवार को ही जन्म दिवस मनाएगा। ये बहुत कॉमन वाली बात है, जैसे कि इसी प्रकार की एग्जामिनर घुमा कर पूछेगा रहीम का जन्म दिवस 15 जुलाई 2017 का है, उस दिन रविवार था, वह अगले किस वर्ष पुनः रविवार को ही जन्म दिवस मनाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया। जो वर्ष है, वर्ष क्या है मेरा 2017, तो 2017 में जो इसके लास्ट 2 डिजिट हैं इसमें हम लोग क्या 4 से भाग देंगे। कितनी बार गया, 4 के नम 4, 4 चौको 16, शेष मेरा कितना प्राप्त हुआ। जब शेष यहाँ मेरा 1 प्राप्त हुआ, जब शेष 1 प्राप्त हो तो कंडीशन क्या है, 11 जोड़ना पड़ेगा। किसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, वर्ष में, यानी कि 2017 में जब 1 शेष प्राप्त होगा तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, +6 जोड़ना पड़ेगा। क्या +6, 11 कब जोड़ते हैं, जब 2 और 3 प्राप्त होता है, वहाँ आप लोग बना लीजिएगा। जब शेष 1 प्राप्त हो तो हम लोग ईयर में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ 6 आप ऐड कर दीजिए, 7, 6, 13, 3 हासिल 1, 1, 1, 2, यानी कि वह अपना जन्म दिवस 2023 को मनाएगा। इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार के एग्जामिनर आपसे क्या प्रश्न पूछेगा। जैसे कि यदि देखा जाए, जब मेरा कैलेंडर बना था, क्या कैलेंडर जब बना था तो एक एडी को मैंने माना था क्या, सोमवार है। क्या एक एडी को मैंने माना था सोमवार, जो कि एग्जैक्ट उस टाइम पर अलग था, मतलब वहाँ हम लोग अनुमानित माने थे। तो ये क्या कारण है, यदि हर वर्ष के प्रथम दिन सोमवार हो तो कैलेंडर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कैलेंडर पूरे वर्ष चलता रहेगा जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा। यदि जीवित रहेगा तब तक देखेगा, यदि समाप्त हो जाएगा तो उसका अर्थ समाप्त, यानी कि उसके आगे जो व्यक्ति और जीवित रहेगा उसके आगे प्रारंभ रहेगा। तो उसी प्रकार ये कब प्रारंभ होता है, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था, एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन या अतिरिक्त दिन होते हैं, कितने। यदि देखा जाए क्या, एक एडी यानी कि एक वर्ष में सामान्यतः 365 दिन होते हैं। क्या 365 दिन। यदि इसमें भाग दिया जाए, क्या 7 से भाग दिया जाए तो 7 × 5 =
35, एक प्राप्त हुआ 5, 7 दूनी 14, एक। यहाँ मेरा 52 सप्ताह तो मिल गया, लेकिन एक दिन क्या हुआ, शेष प्राप्त हुआ। क्या शेष मेरा प्राप्त हो गया, यानी कि जो अगला सत्र आने वाला है, जो अगला साल आने वाला है, वो दिन किस दिन से स्टार्ट होगा। देखिए ये सोमवार है ना, इसमें क्या करिए, प्लस कर दीजिए। अगला साल का भी स्टार्ट होगा कि कौन से दिन से, मंगलवार से स्टार्ट होगा। क्लियर। यदि फिर आगे देखा जाए तो बुधवार से स्टार्ट होगा, फिर आगे देखा जाए क्या, गुरुवार से। इस प्रकार 7 दिन मिलाकर के एक सप्ताह बनेगा। जब एक सप्ताह बन जाएगा तो फिर कंडीशन हो जाएगी, यानी कि सोमवार पुनः मुझे क्या मिलेगा, 1 तारीख को सोमवार मिलेगा। तो ये कंडीशन होती है। जब कोई पूछेगा क्यों ही ये 1 तारीख, यानी कि जो 1 तारीख को क्यों ही सोमवार माना गया था, तो ये कंडीशन आप बता सकते हैं। और ये व्यक्ति पूछ सकते हैं क्यों कैलेंडर रिपीट होता है, तो ये आप प्रोसेस ये बता सकते हैं, इसके कारण रिपीट होता है क्योंकि हर वर्ष में, यदि साधारण वर्ष में देखा जाए तो 365 दिन, तो उसमें शेष दिन या विषम दिन या अतिरिक्त दिन 1 प्राप्त होगा। जब लीप वर्ष में होगा तो उसमें 2 दिन अतिरिक्त या विषम दिन प्राप्त होगा। तो इसी कारण मेरा क्या कैलेंडर चेंज होता है। ये बात क्लियर। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए क्या, सामान्यतः कैलेंडर कितने वर्षों के बाद चेंज होता है। ये ऑब्जेक्टिव में 2007 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। सामान्यतः कैलेंडर कितने वर्षों में चेंज होता है। क्या सामान्यतः कितने वर्षों में कैलेंडर चेंज होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 28 वर्षों बाद कैलेंडर चेंज होता है। ये अभी जो मैंने प्रोसेस रखा, जब 0 आएगा तो 28 जोड़ने पर वो कैलेंडर क्या होगा, प्राप्त होगा। चाहे जो भी कैलेंडर हो, या लीप कैलेंडर हो या साधारण कैलेंडर हो, वह 28 वर्षों के बाद सभी कैलेंडर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। वो जो सारणी वाला मुद्दा है वो मैं आने वाले क्लासों में या ऑनलाइन क्लासों में डिस्कस करूँगा पूर्णतः। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस पर कुछ और बिंदु जोड़ करके आगे बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए किसी महीने में रविवार, या इसको इस प्रकार, या आपसे इस प्रकार एग्जामिनर पूछ सकता है, एक महीने में कितने रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसी प्रकार क्या शनिवार तक, एक महीने में रविवार कितनी बार पढ़ते हैं और सोमवार कितने पढ़ते हैं, ये मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है। क्या एक महीने में कितनी बार सोमवार, रविवार, ये कंडीशन मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी महीने में, महीने के लिख लीजिए, महीने के 1 तारीख को रविवार तथा महीना 31 दिनों का हो, तब इस महीने में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। ये बहुत ही नॉर्मल रूप से मैं एक ट्रिक सिर्फ एक बार लिखूंगा, आपको याद हो जाएगा। चारों बिंदुओं पर मैं चर्चा कर दूंगा। इसमें 4 बिंदु पूछते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख, क्या 1 तारीख को
रविवार है, क्या रविवार है। 2 तारीख को सोमवार है, मंगलवार। 3 तारीख को बुधवार। 4 तारीख को गुरुवार। 5 तारीख को शुक्रवार। 6 तारीख को और शनिवार 7 तारीख। ये प्रोसेस मैंने लिख दिया। अब इसके आगे 7 के बाद क्या आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। देखिए ये बहुत नॉर्मल रूप से, जैसे कि इसमें प्रश्न में बताया जा रहा है, यदि किसी महीने के 1 तारीख को रविवार है, किसी महीने के 1 तारीख को रविवार है, मैंने बना दिया 1 तारीख को रविवार था, या इस प्रकार देख लिए 1 तारीख को रविवार तथा महीना 31 दिनों का हो, तब इस महीने में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, जब महीना 31 को हो, क्या महीना 31 को हो, तो महीना जब 31 को होगा तो रविवार हमेशा 5 बार प्राप्त होगा। महीने में 5 बार, यानी कि एक तारीख को प्राप्त होगा, दूसरा 8 तारीख को, तीसरा 15 तारीख को, और चौथा 22 तारीख को, और पाँचवा 29 तारीख को। और यदि सोमवार पूछ लिया जाए और 31 के महीने में पूछें, क्या 31 के महीने में पूछें, तो सोमवार भी कितने बार आएगा? 5 बार ही आएगा। उसी प्रकार जब मंगल पूछे, मंगलवार पूछे, तो ये भी कितनी बार आएगा? 31 दिनों के महीने में, तो ये भी 5 बार आएगा। मान लीजिए कि यही कंडीशन जब 30 का हो जाए, क्या जब यही महीना कितने का हो जाए, महीना कितने दिनों का हो जाए? 30 का, तो सोमवार और रविवार कितने दिन प्राप्त हो जाएगा? और रविवार क्या कंडीशन होती है? रविवार हमेशा कितना? 5 बार प्राप्त होगा, क्या, और सोमवार भी 5 बार प्राप्त होगा। यदि यही कंडीशन, क्या यही कंडीशन यदि 29 की रहे, क्या 29 की रहे, तो इसमें सिर्फ रविवार सिर्फ 5 बार प्राप्त होगा। अदर जो जितने दिन हैं वो सभी 4 बार होंगे। यदि यही दिन 28 का हो, क्या 28 का हो जाए, तो सभी दिन कितने कितने दिन के हो जाएंगे? 4 दिन के प्राप्त हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर? यानी कि ये मैंने बता दिया, जब 31 का होगा महीना तो उसमें रविवार 5 बार प्राप्त होगा, और सोमवार भी 5 बार प्राप्त होगा, तथा मंगलवार भी 5 बार प्राप्त होगा। यदि यही 30 का महीना हो तो उसमें सोमवार और रविवार 5 दिनों, यानी 5 बार प्राप्त होंगे। अदर जितने दिन हैं वो कितनी बार प्राप्त होंगे? 4 बार। यदि यही 29 का हो जाए, रविवार क्या 5 दिन का प्राप्त होगा, अदरवाइज जितने दिन हैं वो सभी 4 दिन प्राप्त होंगे। यदि यही 28 का महीना हो जाए तो इसमें सभी दिन कितने दिन के होंगे? 4 दिन के होंगे। ये आप लोग एग्जैक्ट कॉमन सेंस लगा के माइंड में स्थगित कर लीजिए। इसलिए ये यदि आपको याद हो जाएगा तो यदि जब पेपर में एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आप देखते ही टिक लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर? यदि मित्रों ये जो प्रोसेस चल रहा है ये मैंने पूर्णतः क्लियर कर दी। अब जो प्रोसेस आएगा वो थोड़ा अलग रहेगा, तो उसकी चर्चा हम लोग आने वाले क्लासों में चर्चा करेंगे। और मित्रों यदि मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद जो भी समस्याएं आपको क्या समस्या होती हो कमेंट में लिख कर क्या करिए? मैसेज कर दीजिए, तो उस समस्याओं को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।